हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नितिन सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ एनपीसी पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एनपीसी का यूज हम लोग जब दो प्राप्तांक आपस में दिए गए हों, दोनों प्राप्तांकों के बीच में कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स या कितने परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स स्कोर दोनों स्कोरों के बीच में मिल रहे हैं, कितने व्यक्तियों की संख्या क्या है, इसके बारे में हम लोग पता करने का प्रयास करेंगे। इससे प्रीवियस की वीडियो में हम लोग देखने का प्रयास किए थे यूज ऑफ एनपीसी में, जो हम लोग पहले डिस्कशन किए थे उसमें ये देखने का प्रयास किए थे कि कोई एक प्राप्तांक होगा, उस प्राप्तांक से ऊपर या उस प्राप्तांक से नीचे अंक प्राप्त करने वाले स्कोर, उस स्कोर से अधिक या उस स्कोर से कम कितने विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किया, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पाए गए। जैसे हम लोगों ने देखा था 60 अंक पाने कोई एक डाटा था, वो डाटा एनपीसी फॉलो कर रहा था। उसमें ये दिया गया था कि उसमें मीन ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, कुछ भी दिया हो, उस आधार पे हम लोग ये पता करने का प्रयास किए थे कि 60 अंक से अधिक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, या उस स्कोर में 20 अंक से कम पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 90 अंक अधिक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। इस प्रकार से हम लोगों ने अन्य यूज को देखने का प्रयास किया। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, एनपीसी का यूज देखते हैं सेकंड पार्ट्स में। दो प्राप्तांकों के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अब इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि कोई भी स्कोर कार्ड होगा, उस प्राप्तांक के बीच में दो प्राप्तांक दिया गया होगा, उन दोनों प्राप्तांकों के बीच में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पाए गए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल गेटिंग स्कोर विद इन द गिवन लिमिट्स ऑफ स्कोर्स। किसी समूह या मध्यमान का मान विचलन ज्ञात करने पर होने पर या प्राप्त होने पर किन्हीं दो प्राप्तांकों के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या प्रतिशत में, या छात्रों की संख्या जब ज्ञात करने की बात होती है तो वहाँ पे हम एनपीसी का उपयोग करते हैं। उसकी सहायता से बड़े असहज भाव में हम ज्ञात कर सकते हैं। ये भी इसमें ये समझाने का प्रयास किया गया कि किसी भी कंडीशंस में जब हमें कोई भी डाटा आज का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा, सिग्मा या एसडी, या उसमें मध्यमान क्या है, उसका मीन वैल्यू क्या है, यदि ये दोनों डाटा दिया गया हो और ये बता दिया गया हो आपको डाटा है वो एनपीसी फॉलो कर रहा है, तो हम ये बड़ी आसानी ये ज्ञात करने के लिए कि दो स्कोर के बीच में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स पाए गए, तो उसके लिए हमें एनपीसी की आवश्यकता पड़ेगी, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे छोटे प्राप्तांक में इसको हम ज्ञात करने के लिए ऐसे छोटे प्राप्तांक की निम्न सीमा, उसकी निम्न सीमा को जब हम वास्तविक निम्न सीमा की बात करेंगे तो आधा माइनस कर देंगे निम्न लिमिट में, और जब वास्तविक उच्च सीमा की बात करेंगे एग्जैक्ट अपर लिमिट, तो अपर लिमिट वाले में आधा ऐड कर देंगे। उसको अभी हम एक न्यूमेरिकल के बेस पे समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ क्या प्रॉब्लम होती है, उसको कैसे समझते हैं हम अभी एग्जाम्पल के माध्यम से उसको हम लोग समझेंगे। खैर, कर देंगे क्या, छोटे प्राप्तांक की निम्न सीमा बड़े प्राप्तांक की उच्च सीमा को सिग्मा के मान में परिवर्तित करके दोनों प्राप्तांकों के बीच अंकों को छात्रों की संख्या में व्यक्त करेंगे। अब छोटे प्राप्तांकों को निम्न सीमा या बड़े प्राप्तांकों की उच्च सीमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों प्राप्तांकों के बराबर जो 0.5 है, कम या अधिक, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 0.5 क्या है, इसको आगे बढ़ते हैं। खैर, इसको हम अभी की न्यूमेरिकल में भी आपको समझा देते हैं। आगे देखते हैं, ये हमारे पास प्रश्न दिया गया, इस प्रश्न को आप शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। इस प्रश्न को केवल इतने पार्ट्स को, क्या कि एक बुद्धि परीक्षण जिसमें 1000 छात्रों के समूह पर दिया गया, जिसका मध्यमान 100 है, मानक विचलन 15 पाया गया, छात्रों की बुद्धिलब्धि को सामान्य प्रायिकता वक्र अर्थात एनपीसी के रूप में वितरित किया गया है। अर्थात ये मान लिया गया है कि छात्रों का जो स्कोर है वो एनपीसी फॉलो कर रहा है। तो पहला प्रश्न पूछा गया
कि कितने छात्रों की बुद्धि लब्धि 115 से 120 के बीच में पाई गई, या कितने छात्रों की संख्या इतनी होगी, या कितने प्रतिशत छात्रों की बुद्धि लब्धि 80 से 112 के बीच में होंगी। दोनों बातें सेम हैं। यदि परसेंट कहा गया तो कैसे निकालेंगे, और छात्रों की संख्या कहा गया तो कैसे निकालेंगे, इस एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, गिवन डाटा में केवल 3 वैल्यू को आप केयर कीजिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1000, मीन वैल्यू ऑफ डाटा 100, स्टैंडर्ड डेविएशन 15, डाटा का विचलन जो दिया गया एसटी 15, 100 और 1000, और पहला स्कोर 115 130 के बीच में फाइंड करना है। चलिए आगे आते हैं। ये देखिए, ये एनपीसी होगा। अभी जब कर्व बनेगा इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। हाँ, पहला स्कोर क्या था, पहला प्रश्न था 115 से 130। इसकी एग्जैक्ट अपर लिमिट की जब बात करें, एग्जैक्ट लोअर, ये अपर लिमिट हुआ, ये लोअर लिमिट हुआ। जब एग्जैक्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट लोअर में आधा कम 0.5 लेस, और एग्जैक्ट अपर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी में आधा प्लस हो जाएगा। तो एग्जैक्ट की बात किया गया, एग्जैक्ट लोअर लिमिट में इतने 115 से 130 के बीच में पाने वाले छात्रों की संख्या, तो हम सिग्मा का मान कैलकुलेट करेंगे 114.5 पर सिग्मा का मान क्या होगा, तो वही फार्मूला जो पहले लगाते थे, x माइनस एम अपान सिग्मा। x की वैल्यू डाटा 115 था, इसमें हाफ कर दिए तो 114.5 हो गया। मीन वैल्यू दिया गया 100 और डिवाइड बाई सिग्मा एस से 15, सॉल्व किया गया 9.7 सिग्मा, 0.9 सिग्मा 7 सिग्मा। अब जब इसी वैल्यू को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई किए 130 के लिए, अपर लिमिट 130 था, एग्जैक्ट अपर लिमिट आधा अधिक करने पे क्या हुआ, x का मान 130.5 हुआ, m का मान 100 ही होगा, सिग्मा की वैल्यू वही, इसको सॉल्व करने पर 2.03 सिग्मा आया। अब हम अपने स्कोर पे आते हैं। क्या, यहाँ देखते हैं। अब देखिए इसके जो मान आया हुआ है 0.97 सिग्मा 2.03 सिग्मा, एमपीसी की बात। अच्छा, इसमें केवल याद करने वाली बात आपको ये दो डाटाज, इस कंडीशन में आप इस दो डाटाज को केयर कीजिए। ये जो दो डाटाज हैं इस प्रकार हैं, इसमें ये 0.97 2.03। अब देखिए एमपीसी पे आ जाइए, 0.97 और 2.03 सिग्मा। हमें केवल याद करना क्या है, इन दोनों के बीच के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, और ये भी पता है ये मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू क्या 100 है, इसका जो मीन वैल्यू है 100 है, और जो एस टी है कितना है 15 है। अर्थात x 110 है, 115 कर देंगे तो 1 सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, और इधर 85 कर देंगे तो -1 सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ 60 कर देंगे तो 2 सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, -2 सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। वहाँ 130 कर देंगे तो +2 सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से डाटा समझ रहे हैं। चलिए, जो 0.97 वैल्यू आई हुई है 115 की स्कोर का और 130 के स्कोर का जो सिग्मा वैल्यू है, ये हमें ये भी पता है कि हमारा जो ये वैल्यू, ये जो होता है सिमेट्रिक होता है, 50% इधर 50% इधर। अब इसी डाटा को हम चेक करते हैं लॉगरिथम टेबल से, जो हम लोग कल सीखने का प्रयास किए थे। पहले के वैल्यू को लेते हैं 0.97 सिग्मा, 0.9 इस रो में 0.9 पे आ जाएंगे, 7 इस रो में आ जाएंगे। यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। ये देखते हैं, जेड वैल्यू में 0.9 ये,
और 0.7 ये इस वैल्यू के पास इसे आए। ओ हाँ, 0.9 है इस रो में आएंगे, नीचे वाला रो है ये वाला, ऊपर से आएंगे तो हमें कौन सा डाटा मिला, 0.3340। कौन सी वैल्यू मिली, यहाँ पे क्या समझेंगे, जो ये वाला सिग्मा आपको मिला इसकी वैल्यू 0.3347, मतलब ये परसेंट में चेंज कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू 33.47%। अब 2.03 सिग्मा पे आते हैं। 2.3 ये देखिए 2.3 ये, और क्या था 2.3 के बाद कौन सिग्मा था, 2.03 सिग्मा था, 2.0 था तो 2.0 पे आएंगे, ये देखेंगे 2.0 पे यहाँ, और 3 वाली वैल्यू ये, आपको ये मिलेगा क्या, 0.4788, 0.4788। आप देखेंगे इसकी जो वैल्यू आई, इसकी जो वैल्यू आई 0.4788, इसकी जो वैल्यू आई 14.48, 33.40। अब ये समझते हैं, यहाँ पे आपको ये समझना होगा क्या, आपको जो ये डाटा मुझे मिला, देखिए मीडियन से ये वाली वैल्यू इतना था, और मीडियन से पूरा 0 से लेकर के इसके बीच की दूरी 47 थी। हमें फाइंड करना है ये इस पार्ट वाला, कौन से पार्ट, हम शेडेड कर देते हैं, हमें शेडेड पार्ट खत्म करना है। इस पार्ट में से इसको मान लेते हैं कैपिटल एक्स, और बीच वाले को मान लेते हैं ये वाला पार्ट, इसे मान लेते हैं वाई, और ये पूरा मान लेते हैं ये एक्स। हमें निकालना है बीच वाला पार्ट, तो क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई जब निकालेंगे 0.09 सिग्मा से 0.203 सिग्मा के बीच की डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू को इसमें सेपरेट कर देंगे, किसकी वैल्यू में से 47.88 सब्ट्रैक्टेड बाई 33.40, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 14.48%। ये एग्जैक्ट वैल्यू आई। अब देखिए इसमें पूछा क्या था, क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में दिया गया था इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्ञात करने हैं, क्या 115 से बीच की विद्यार्थी छात्रों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितना है 1000, 1000 का इतना परसेंट कर देंगे ना, कैंडिडेट पूछा परसेंटेज पूछा होता तो इतना ही छोड़ देते, लेकिन परसेंटेज न पूछ के नंबर ऑफ कैंडिडेट पूछा है तो क्या कर देंगे, 1000 का 14.48% कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 पॉइंट नियर अबाउट, इसको 14 मान ले सकते, 14 ही मान सकते हैं, 14 मान जाएंगे, या 14.9 आ जाएगा, तो 14 ही मानिए, ठीक है, 5 भी कर सकते हैं लेकिन 14 मानेंगे, तो 0 कट जाएगा, 140, 10 का गुणा, इसका मतलब नियर अबाउट 140 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका स्कोर 115 से 130 के बीच में पाया गया। सिमिलर आपका होमवर्क है, आप इसी प्रकार से इस प्रश्न का ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर कितना आया, क्या कितने परसेंट छात्रों की बुद्धि लब्धि 180 से 112 के बीच में होंगी। आप इसमें केवल प्रतिशत पूछा हुआ है, आप प्रतिशत के साथ साथ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बताएंगे, ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे और इसको आप लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करने का प्रयास करेंगे, जहाँ तक हो सके इसकी वैल्यू हमको पता हो सके। हम ट्राई देखेंगे कि आपने लगाने का प्रयास किया कि नहीं किया। आज के वीडियो में हम लोगों ने, इससे पहले की तीनों को वीडियो में हम लोगों ने देखने का प्रयास किया था कि हम लोग एनपीसी को देख चुके हैं, एनपीसी का हिस्टोरिकल, एनपीसी के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा, 3-4 वीडियो में एनपीसी
क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसका शेप कैसा है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग समझने का प्रयास किया। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ जो 8-9 कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने इसको समझा, तो उसके बाद इसके यूज़ को भी हमने समझने का प्रयास किया। यूज़ के लिए 2 वीडियो मिला आपको, एनपीसी के कैरेक्टरिस्टिक्स पे 2 वीडियो आपको मिला, एक एनपीसी पे मिला। इस प्रकार से हम लोगों ने 3 से 4-5 वीडियो में एनपीसी को कवर करने का प्रयास किया है। और जहां आपको त्रुटि लगी हो, जो पार्ट रिपीट करना हो, आप कमेंट बॉक्स में और अवश्य शेयर करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही शेयर पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जैसा आप लोगों का फीडबैक आएगा, जैसा कमेंट आएगा, उसी टॉपिक्स पर हम लोग वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। आप चैनल्स को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक अपने मित्रों तक भी शेयर करें, और इस चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।